दुर्गेश नेताम के अलावा और दुर्गेश नेताम ने पहले रेट की बीड़ा उठाया है उस अंतिम मुकाबले में। ऊंचे लंबे कद के छरहरे बदन के दुर्गेश और उनका शिकार पहले ही रेट पर करने की कोशिश नाकाम हो गई। अतकुला आदर्श का करपीहा का बड़े आदर्श ढंग से। दूसरी ओर रायपुर इस समय अपने पाले का पहला रेड ले रहा है नंबर 9 की जर्सी के साथ। राइट टू रेडर जहां दुर्गेश को कॉर्नर पर हल्की डॉस के साथ डोर वाले कॉर्नर पर फुटवर्क किया और फुटवर्क करने के साथ अपने शुरुआत में जहां तकने का समय होता है, परखने का समय होता है, वहीं से डिफेंस रायपुर का गलती कर गया। हालांकि वो पहली गलती, लगातार इस गलती से बचना होगा क्योंकि बड़ा मुकाबला है और ट्रॉफी नंबर प्रथम स्थान की वो ट्रॉफी दांव पे लगी हुई है, साथ साथ राशि भी वो लगी हुई है। दुर्गेश और वो एक अंक उस पड़ाव को पार कर लिया करपिया, जबकि दूसरी और रायपुर उस पहले पड़ाव की पार करने की तलाश में नंबर 9 रायपुर के बीच मैच रायपुर के लिए करपिया के 1 पॉइंट है और रायपुर 0 है। हाउसफुल मैदान का बोनस के जरिए वो पहला अंक सुनिश्चित करेगा। जी नहीं, अंत में दोनों कॉर्नर से वो खिलाड़ी आए और टेकल को पूरा किया। इस कैच के जरिए दूसरा अंक सुनिश्चित कर रहा है करपिया अपने पाले में। करपीहा 2 रायपुर 0 पर करपीहा 2 पर। और इस बीच गणेश नेताम रेड पर सामने 5 खिलाड़ी है, बोनस ऑफ है गणेश के सामने। लेकिन गणेश उनमें से रेडर है करपीहा के लिए। वो छाए में धीरे धीरे ही सही और बिल्कुल दबे दबे ही सही, लेकिन लगातार अंक बटोरते रहते हैं करपीहा के लिए। नंबर 5 इस बार कवर के ऊपर हाथ फेरा, जिस गति के साथ अपने पैर को बढ़ाया उन्होंने अंक सुनिश्चित किया, पहला अंक लिया रायपुर। डुअड़ाई का वो सायरन है, हुटर है, भोपू का आवाज वो साफ सुनाई दे रहा होगा आप सभी को और रेडर को भी सुनाई दिया होगा। लंबे कद के रेडर कॉर्नर इनके ऊपर झपाटा मारा है और बाहर का रास्ता दिखाया है। 3 और 1 के मुकाबले 2 अंकों के लीड अब हो चला है रायपुर करपीहा के लिए। 1 और 3 के मुकाबले महत्वपूर्ण वही जो कवर के ऊपर फिंगर टच लेकर के महत्वपूर्ण स्कोर पहला अंकन करने वाले रेडर एक बार फिर से कवर के ऊपर फिंगर चलाया। अंत में वो सेंट्रल पर जाकर के 30 सेकंड के दायरे के तकने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। जब तक दुर्गेश आउट नहीं होते तब तक वो 20 मिनट भी वो रेड करना पसंद करते हैं। अगर इनसे बचना है तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा, मैदान से बाहर करना होगा और तब जाकर के अपने लिए एक दरवाजा खोलना होगा। बिरगांव रायपुर के इन खिलाड़ियों को इस बार फिर से कॉर्नर पे गए, हालांकि इस बार सफलता हाथ लगी नहीं। जिस गति के साथ उन्होंने आगे कदम बढ़ाया था और उस गति के साथ जब भी जाते हैं अंक सुनिश्चित कर जाते हैं, हालांकि इस बार सफलता हाथ लगी नहीं रेडर को। और इस मरतबा चेन बंदी को हर किया और टेकल को पूरा किया, नंबर 5 की जर्सी का शिकार किया। साथ ही साथ इस फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को 500 रुपए का पुरस्कार आया है कौशल नेटी जी के द्वारा, जिन्होंने द्वितीय पुरस्कार प्रदत्त भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ पुलिस बल से कोलमिकारी छापर से कौशल नेटी जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार होगा विजेता टीम के लिए फाइनल पंगे में। साथ ही आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है। एक बार बंधन जिस तरह से सेमीफाइनल में कोरबा क्लब ने तोड़ निकाला था दुर्गेश को बाहर बैठाने का, अभी तक वो काम नहीं कर पाई है रायपुर की टीम और यही वजह है कि उनकी टीम ऑल आउट के नजदीक पा रही है अपने आप को। अब तो 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी में क्या टच करेंगे, 2 ले जाएंगे। एक तो उन्होंने सुनिश्चित किया और दूसरे को छोड़ा कि आइए अब रेड पर आइए, वहां हम शिकार करने का प्रयास करेंगे। दर्शक सोच रहे होंगे वो तो सेमीफाइनल का मुकाबला बड़ा मजेदार रहा,
सेमीफाइनल का मुकाबला, फाइनल का मुकाबला शुरुआत में एक तरफा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन रायपुर के पास वो दमखम है, उनके पास वो हथियार, असला बारूद सभी है और वो चलाएंगे। हालांकि इस बीच रायपुर ही ऑल आउट हो रही है और इस अंकों के साथ दहाई का आंकड़ा छू लिया है करपीहा ने। आदर्श कबड्डी क्लब करपीहा टाइम आउट बुलाया है रायपुर के। तो फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला है 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का, जो कि आयोजित है स्वर्गीय दुकालू राम मरावी जी की स्मृति में। और रात्रि के समय गुजरने को है, सुबह का पहर होने को है, लेकिन कबड्डी के वो तमाम दर्शक वो फाइनल देखने को बेताब है और ये बेताबी इस बात का गवाह है कि हम सब कितने कबड्डी प्रेमी हैं, इस खेल के प्रति कितने समर्पित हैं। गणेश नेताम इस समय नंबर 8 की जर्सी के साथ वो महत्वपूर्ण 9 अंकों की बढ़त के साथ, क्या वो 7 का हाउसफुल मैदान इस समय कोर्ट के ऊपर उपस्थित है, लेकिन रायपुर क्या एक नई ऊर्जा के साथ, नई रणनीति के साथ वापसी करने का प्रयास करेगा। वापसी कहने का मतलब यह है उनकी टीम पिछड़ रही है और वो 7 खिलाड़ी एक समय फिर से कोर्ट के ऊपर उपस्थित है और उसमें एक नई दौर के साथ क्या शुरुआत करना चाहेगी अंक बटोरने के लिए रायपुर वीर। इस रेडर के ऊपर पूरी जवाबदारी है और जब जवाबदारी को अगर वो निभा जाते हैं और बखूबी ढंग से निभा जाते हैं तो वापसी तय मानिए रायपुर का। अभी तो रायपुर एक ही अंक पर रुका हुआ है काफी देर से और उनको वहां से एक एक्सप्रेस के रूप में अपने आप को वो तब्दील करके सरपट ढंग से दौड़ना होगा इस मामले में, लेकिन ऐसा करने देगी करपीहा तब ना। करपीहा देखिए अंकों की लीड न करके वो खेल की गति को पहले हाथ में ही ढीली करने की कोशिश कर रहा है। तो रायपुर क्या दूसरे हाफ का इंतजार करेगा या पहले हाफ में ही धावा बोलेगा? हालांकि वो धावा बोलने का शुरुआत के समय लग रहा था जरूर बंधन जी, लेकिन वहीं से उनको ऑल आउट का भी एक रास्ता, एक समय देखना पड़ा है जी। उस ऑल आउट के बाद एक नई शुरुआत हो सकती थी राज्य, लेकिन इस तरह से फिर हम देख पा रहे हैं रायपुर का एक छोर से हो सकता है कि दूसरे हाथ के खेल में वो तेजी प्रदान करे अपने खेल में। का रेड है गणेश नेताम के लिए, बोनस का अटेम्प्ट लिया नंबर 10 के जर्सी के सर के नीचे से, लेकिन क्या वो सफलता हाथ लगेगी? जिस हाव भाव की हम बात करें गणेश नेताम, वो उनका इरादा पक्का है और पक्के इरादे के साथ और रेडर को पहले का रास्ता दिखाया। रेडर लगा कि मैंने सफाई के साथ बोनस लाइन को पार किया नहीं है बोनस के, रेडर को भी पता था, अंत में उनका आउट दिया गया। रायपुर का रेड है वो डू और डाई का रेड है, 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है सामने, बोनस एक्टिव है रेडर के लिए। क्या बोनस के लिए जाएंगे? राइट का वो रेडर कवर से जैसे ही चलकर आगे निकलने की कोशिश थी, वो टेकअप होने का जो इरादा था वो उसको क्रैश कर दिया गया, उनको रोक दिया गया कि आप वापस जाइए मैदान पर बाहर और अपने वापस आने का इंतजार कीजिए। 2 और 11 के मुकाबले 9 अंक से पिछड़ रही है बिरगांव रायपुर की टीम। 9 अंकों के साथ पिछड़ने के साथ यदि यहाँ से दुर्गेश नेताम का शिकार कर जाती है तो मौके बनेंगे और दोनों एंकल पर गए, कॉर्नर और कॉर्नर इनके खिलाड़ी एक एंकल पर कब कहीं जाकर के दुर्गेश का शिकार किया। 3 और 11 के मुकाबले अब मौके क्या बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो डिफेंस पूरी उनकी टीम है, इस समय 6 खिलाड़ियों का मजबा है और बोनस का प्रयास जरूर रहा है नंबर 9 की जर्सी का, लेकिन ऑफिशियलों ने नकारा और खाली खींचा नंबर 9 की जर्सी। एक मरतबा फिर से गणेश का शिकार कर लिया है। अब एक नई रणनीति के साथ क्या कोई कोर्ट के ऊपर अपना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है रायपुर राज्य। गणेश जाते जाते ही सही, लेकिन बोनस कम दिला गया करपीहा को और वो भी काफी सुकून भरा होगा। बोनस से भी अंकों की बढ़त को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन 2 रेडर जिनके ऊपर दांव हमेशा खेलता है करपीहा और खेल भी रहा था इस प्रतियोगिता में, वो दोनों रेडर बाहर हैं। अब खगेश किस तरह से अपने खिलाड़ियों को चलाते हैं ये देखना होगा। नंबर 10 की जर्सी के साथ सेकेंडों का खेल रह गया है।
मतलब यह है कि डू और डाई की संभावना बहुत कम है, तो यहाँ से खाली जाना ही पसंद करेंगे करपीहा के वो रेडर, और ऐसा किया उन्होंने। के लिए जहां वो 5 का डिफेंस है, इस समय बोनस ऑफ है, और बोनस ऑफ हो तो मुश्किल होती है। जीत गया जहां से डिफेंस ने मोर्चा मार लिया है, बड़ी खूबसूरती के साथ। इसी के इंतजार भी वो कर रहे थे, जिस तरीके से वो झुंड बना डिफेंस का और टेकल किया बड़ी खूबसूरती के साथ। इस टेकल के जरिए एक अंक और सहेजा अपने पाले में करपीहा सहेजा जरूर बंगाल, लेकिन वो कहा जाता है कबड्डी की खेल में करपीहा के लिए, और वो ये बात भी कहा जाता है कि 100 में से 99 कैच अक्सर सफल होते नजर आए हैं खगेश के, जब भी उन्होंने किए हैं। एक टेकल ही मिस होता है 100 में से, और पूरे वो इरादे के साथ टेकल करने जाते हैं, ऐसे नहीं कि अनमने ढंग से जाते हैं। और जब तक खगेश मैदान के ऊपर रहेंगे, हालांकि दुर्गेश बाहर भी हो जाए, मजबूती अपने आप को जरूर प्रदान करेगी करपीहा। लेकिन रायपुर दूसरे हाफ में किस तरह का खेल खेलेगा, ये अब देखने वाली बात यह है कि दूसरे हाफ का खेल टीम पिछड़ रही है 9 अंकों से। 10 मिनट का वो खेल, अंतिम पंगा, फाइनल मुकाबले का वो पंगा, और जिसकी आज जिसकी उम्मीद हम तमाम दर्शक कबड्डी प्रेमी लगाकर बैठे हुए थे कि मुकाबला बड़ा मजेदार होगा, ये मुकाबला बड़ा रोचक होगा, ये मुकाबला कांटेदार होगा, लेकिन शुरुआत इस मुकाबले की पहले हाफ में कुछ उस तरह के देखने को नहीं मिली है। कबड्डी के इन तमाम चहेते दर्शकों को अभी भी उनकी आशाएं वो कायम है कि दूसरे हाफ में उनको बेहतर खेल देखने को मिलेगा, खासतौर से रायपुर के खिलाड़ियों के द्वारा, और राजधानी की वो टीम है। और दूसरी ओर करपीहा कबड्डी की गढ़ मानी जाने वाली, जहां की मिट्टी में पैदाइश है कबड्डी खिलाड़ियों की, उस गढ़ से निकल कर आई हुई करपीहा की टीम, जहां उनके पास दूसरे हाफ में शुरुआत से ही 9 अंकों की लीड है, और उस लीड के साथ 6 खिलाड़ी उनके मैदान के ऊपर लेग चलाया यहां से नंबर 9 के जर्सी के रेडर ने। रायपुर दूसरे हाथ की खेल में क्या एक नए इरादे के साथ अंकों की भरपाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस रेड को खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर दुर्गेश ही निकले। 4 और 13 के मुकाबले में दुर्गेश के पास बढ़त है, और बढ़त जहां हो तो जोखिम शुरुआत में लेने की आवश्यकता तो रायपुर को ही है फिलहाल, लेकिन क्या वो कितने हद तक आजमाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। दुर्गेश ने अपने आप को अपने घर के लिए सुरक्षित ढंग से। अंकों की लीड इतनी बड़ी नहीं है कि अभी ये ज्यादा चिंता करने वाली बात हो, लेकिन चिंता करने वाली बात यह है कि अंकों के लीड को लगातार वहीं पे न खड़े रहने दें, क्योंकि डू और डाई का इंतजार अगर रायपुर करेगी तो उनकी ओर से भी डू और डाई का रेड आएगा, और करपीहा अपनी मजबूत डिफेंस के लिए भी कही जाती है, ऐसा नहीं है। एक बार फिर से दुर्गेश नेताम जहां वो 6 का डिफेंस के साथ अपने राइट कॉर्नर और टीम के लेफ्ट कॉर्नर से खेल की शुरुआत हल्की डॉस के साथ, और इस मरतबा कवर के ऊपर लेग चलाया, सफलता हाथ लग गई, हवा में लेग फायर किया, एक अंक सुनिश्चित किया अपने पाले में। टीम वैसे भी पीछे है, ऊपर से डू और डाई का रेड है। 2 खाली रेड करना मेरी समझ से परे है, लेकिन जो भी रणनीति हो, रायपुर की अपनी अलग रणनीति है और उसी के तहत वो खेल भी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर करपीहा वो अटैक पे जा रहा है, देखिए कितने खिलाड़ी आ गए। मैं कहूं तो डिफेंस के ऊपर से 5 खिलाड़ी आकर के उन्होंने रेडर का शिकार किया करपीहा के खिलाड़ियों ने अपने मैदान के ऊपर, और 15वां अंक लिया फाइनल इस मुकाबले का। एकल के साथ एक अंक और सुनिश्चित किया। 15 और 4 के मुकाबले यहां से महत्वपूर्ण 11 अंकों की बढ़त है गणेश नेताम के पास, करपीहा के पास। हर प्रहार पर गणेश नेताम ही है इस समय। लेफ्ट रेडर और राइट का कॉर्नर कॉर्नर की ओर जोड़ी, और अंत में बदले इरादे के साथ खाली खींचा गणेश ने अपने घर के लिए। 15 और 4 के मुकाबले पिछड़ने के साथ 1 अंक की भरपाई इस रेट पे पर कर रहा है करपीहा माफी कर रायपुर, और उस अंक के साथ रायपुर 5 और 15 के मुकाबले 10 अंक से अभी भी पीछे चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुकाबला है, फाइनल का वो पंगा है, अंतिम वो मुकाबला है राज्य स्तरीय कबड्डी का प्रतियोगिता का सरजमी हो
कबड्डी का वो कोट बख्शाही, जो कोरबा जिले के कबड्डी की गढ़ मानी जाती है, वो बख्शाही का मैदान। और वहाँ आज ये दो टीम कबड्डी के सितारे आमने सामने हैं। एक छोर पर रायपुर बिरगांव, तो दूसरी छोर पर आदर्श कबड्डी क्लब करपिया। और आदर्श कबड्डी क्लब करपिया इस समय 10 अंकों की लीड कर रही है बंधन। और फाइनल का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला होता है, अंकों की बढ़त अब 10 नहीं बल्कि 11 हो चली है इस टेकल के साथ ही। लगातार बढ़त को सहेजने का काम कर रहा है, हर एक साथ ही उस समय भी दे रहा है। 2 गणेश के लिए 100 और 4 का डिफेंस, जहां इस समय नंबर 5 की जर्सी के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास किया बड़ी तेजी के साथ। अंत में उसी के कॉर्नर को पीछे धकेला, धकेलने के साथ क्या दूर वाले कॉर्नर के ऊपर फिंगर टच लिया, सफलता हाथ लग गए। एक रेड खाली खींचने के साथ दूसरा रेड टच का अंक सुनिश्चित कर रहा है। इस तरह का खेल खेल रहा है करपिया। गणेश नेता वो छुपा रुस्तम है, छुपा हथियार है करपिया के लिए। और करपिया की टीम में जब दुर्गेश और खगेश होते हैं तो गणेश के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, वो देते नहीं है। लेकिन गणेश बहुत बढ़िया काम करके देते हैं अपने टीम को। जब भी जरूरत होती है, हम सेमीफाइनल के मुकाबले भी देखे, वो डुआ डाई करे, कॉर्नर से 2 अंक बटोर जाना, करपिया को वापसी का रास्ता दिखा जाना। और वही एक वजह रही, एक फल रहा जहां आज करपिया इस फाइनल मुकाबले में अपने आप को पा रहा है। और फाइनल पाने के साथ साथ अंकों की लीड पे भी पा रहा है, जहां 5 अंक पर रायपुर, 17 पर करपिया, 12 अंक की लीड के साथ 7 खिलाड़ियों का फुल हाउस भरा हुआ मैदान करपिया का। सामने रेड है, वो रेडर है जो है रायपुर से नंबर 5 की जर्सी पे। अंतिम 5 मिनट का इशारा, जहां से नंबर 5 की जर्सी काफी अंदर गए, रनिंग जहां से बोनस का अटेम्प्ट किया, सफलता हाथ लगेगी। जी रहे और नकारा ऑफिशियलों ने नकारने के साथ वो 3 की तिकड़ी क्या सुपर टेकल कर जाएगी दुर्गेश नेताम का, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल फासले तो अभी भी है महत्वपूर्ण 12 अंकों के, और 12 अंकों के फासले में वो फाइनल इस मेगा मुकाबले में इस मरतबा रॉन्ग एंगल पर जाने का प्रयास जरूर रहा। अंत में ऊंचे लंबे कट के रेडर और उतने तेजी से करपिया डुआडाई का रेड है। क्या रायपुर ने लंगर डाल दिया है? क्या उन्होंने शुरुआत से ही ये मान लिया है कि हम इस मैच को सामने जो टीम है उनके सामने जीत नहीं सकते? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपने एक बेहतर खेल खेला पूरे इस आयोजन के दरमियान, चाहे वो पहला चक्र का मुकाबला हो, दूसरी चक्र के मुकाबले के अलावा सेमीफाइनल के मुकाबले हो, और जब फाइनल में आप पहुंचे जीत के जो करीब बिल्कुल, तब आपने हथियार डाल दिए। ये समझ से परे है। और समझ से परे यह भी है कि करपिया हालांकि वो मजबूत टीम में उनकी शुमार है, लेकिन उनको हराया नहीं जा सकता, ये कतई ऐसा बात नहीं है। बशर्ते आप प्रयास न करें तो अलग सी बात है। और इस समय जो देखने को मिल रहा है 3 मिनट के आसपास का खेल है, और 22 और 5 के मुकाबले वो लीड 17 अंक की है, और एक ऐसे टीम के पास है जिसको हराना मतलब ये कि लोहे के चने चबाने की बराबर है। नहीं देखा 5 के मुकाबले नंबर 6 के जर्सी समय क्या जिस तरह से वो बड़ी खूबसूरती के साथ महत्वपूर्ण हैंड टू हैंड होल्ड करने का प्रयास जरूर रहा दुर्गेश नेताम का, लेकिन अंत में सेंटर लाइन कवर किया। ये जो आने वाले जो गुजरने वाले जो समय है 2 मिनट और 40 सेकंड का खेल, इसमें कुछ अच्छा कर जाएगी क्या, कुछ ऐसे वो यादगार पल छोड़ जाएगी क्या रायपुर इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वो जब तक जितने अंक भरपाई होंगे वो तो होंगे, लेकिन एक ये जो आने वाले समय है जो 2 मिनट और 20 सेकंड के आसपास का खेल, इस फाइनल मुकाबले में कुछ यादगार पल छोड़ जाएगा बक्साही की सरजमी के ऊपर। यादगार वो समय तो छोड़ जाएगा। अब देखिए करपिया लीड पर है, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे वो खिलाड़ी के रायपुर के दिखाई दे रहे हैं, जहां उनकी टीम पीछे चल रही है। तो उनको
इस बात का इल्म है, ये नहीं है कि हम टीम हारी टीम इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाएगी ट्रॉफी प्रथम स्थान की। उनका मानना ये भी है कि हमने बेहतर खेल दिखाया है और बेहतर ढंग से और बढ़त बखूबी उनके पास 19 अंकों का, और उस 19 अंक के साथ अपने रेट को भी जारी रखा है। मैच शुरुआत से एक तरफा हो चला और जिस तरह से हमने पिछले मैचेस देखे बड़ी जरूर है दोनों टीमों के मुकाबले के दरमियान। हालांकि बढ़त करपिया के पास है, लेकिन वो फीकापन नजर आ रहा है। सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बतौर यह मुकाबला, ये कहूं कि जिस उम्मीद से दर्शक बैठे हुए थे बिल्कुल उसके विपरीत मैच चला है। वो मैच फाइनल की तरह नहीं बल्कि एक तरफा होता चला गया, और एक बार जब एक तरफा होता चला गया तो लगातार उस दबाव में के आगे अपने आप को बिल्कुल खड़ी नहीं कर पाई टीम, रायपुर की टीम, उनके खिलाड़ी। और अब तो यहाँ सेकेंड इस रेट के साथ ना ये मैच समाप्त हो जाए, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। और दर्शक भी जो तमाम आशाओं के साथ यहाँ पे देखिए मैच यही समाप्त हुआ। फाइनल विजेता, अंतिम विजेता आदर्श कबड्डी दल करपिया। दूसरे स्थान पर रायपुर जरूर रही है, लेकिन अंतिम मुकाबले की जो उम्मीद, जो आशाएं थी दर्शकों की, वो धूमिल से हो गया। और अंत में एक कहूं, फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को 500 रुपए का पुरस्कार और सब सामान्य कौशल सिनेटी के द्वारा वो प्रदत्त है। वो आपको करपिया टीम के कप्तान चाहे अभी प्राप्त कर लेवे या फिर उस समय याद करके आप ले लेंगे हाथ में हम पुरस्कार वितरण के समय। तो ये उम्मीद अब रात भर रुके रहा तब पुरस्कार देख ले, फिर वो मिथुन के मोला पिक्चर ही आ जाता थे, माँ कसम तो कल रुक लेता ऐसे वाला। हाँ थोड़ा और रुक जाता ताजा। हाँ आज का फाइनल मुकाबला के विजेता रहे टीम करपिया। इसके साथ ही हमारे बीच कबड्डी के कुछ दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने कबड्डी को बढ़ाने में और कबड्डी को खेलने के तरीका अन्य खिलाड़ी को सिखाने में अमूल्य योगदान दिया है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनको पंकज विक्रम अवार्ड छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिला है। हमारे ही बीच उपस्थित है 4 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री लीलाधर साहू जी रायपुर, श्री कांता प्रसाद निषाद जी बेमेतरा, श्री गोविंद सिरार जी गोविंदा सिरार जी बिलासपुर और रविंद्र यादव जो हमारे गांव के स्टार खिलाड़ी हैं। इनको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अलग अलग वर्ष में पंकज विक्रम अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं चारों दिग्गज खिलाड़ी को आमंत्रित करता हूं वे आए और हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय जगत जी एवं मुख्य अतिथि चंद्रभान जगत जी के हाथों से समिति द्वारा जो सप्रेम भेंट आप सभी को प्रदान किया जाना है। रविंद्र यादव जी, लीलाधर साहू जी, कांता प्रसाद निषाद जी और गोविंदा सिद्धार्थ जी। चंद्रभान जगत जी और शायद वे अभी उपस्थित नहीं है, तो मैं आदरणीय सरपंच महोदया, साथ ही उपस्थित अनिल मरावी जी और कौशल नेटी एवं उमाशंकर टेकाम एवं कृष्णा मरावी जी से निवेदन करता हूं, तमाम जितने भी हमारे अतिथि हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे दिग्गज खिलाड़ी को सप्रेम भेंट प्रदान करके उन्हें पुरस्कृत करें।
रविंद्र यादव, लीलाधर साहू जी, रायपुर। गोविंदा सिद्धार्थ, बिलासपुर। मैच खेलेंगे ना।